इस वीडियो में ना बने रहे, इसमें निकलने वाली है लॉटरी, वो भी कितनी 11 करोड़ की। कितनी 11 करोड़। करोड़पति बन जाएंगे हम। जानना चाहते हो कि अंकुश करोड़पति बने हैं या रोड़पति बने हैं, तो उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी टाइम हो रखा है पूरे 12 बजने को 2 मिनट है और आज का इस व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपके अंकुश बनने वाले हैं करोड़पति करोड़पति करोड़पति। लॉटरी जो होती है ना, ये जीवन के लिए रिस्क दायक होती है। किसी की निकल जाती है, किसी की नहीं निकलती है। ऐसी शादी वाली होती है, ऐसी पैसों वाली होती है। किसी की अच्छी हो जाती है, किसी की बुरी हो जाती है। किसी को करोड़पति बना देती है, किसी को रोड़पति बना देती है। तो फिलहाल आज के ब्लॉग अपने जो लॉटरी टिकट्स है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और ड्रॉ को देखेंगे कि हमारा रिजल्ट आया है, क्या हम करोड़पति बन पाए हैं। तो जानने के लिए इस व्लॉग में बने रहे। फिलहाल आज बहुत से काम है। एक तो मेरे को अपनी कटिंग करवानी है, खाना मैंने खा लिया है, मम्मी अभी खा रहे हैं क्योंकि ना मेरे बाल थोड़े बड़े हो चुके हैं। आज वैसे मैंने मम्मी के साथ जाना था कहीं पे, एक्चुअली मम्मी के गुरुओं के, लेकिन हम वहाँ पे कल या परसों या शाम को जाएंगे। देखते हैं कब जाते कब नहीं। राम राम मम्मी जी। लाऊं कुछ नहीं रहा। एक रोटी मक्की की, एक मक्की की रोटी, एक चम्मच कोई बात। एक्चुअली गाइस आज मैंने सुबह सुबह खा ली, मैंने वीडियो नहीं बनाया। मम्मी ने स्पेशली कड़ी बनाई है मेरे लिए। पकोड़े खा के कड़ी बच गई। पकोड़े वो डाल लेंगे, लेके आए ना। और आज सेमिया भी बनाई। रोटी मैंने आधा कर दिया कि प्लेट में आ जाए। मम्मी आज एकादशी भी है ना, कुछ ऐसे वैसे। हाँ एकादशी है ना गाइस। नया मंथ भी स्टार्ट हो गया। नवंबर मंथ में हमारा पहला व्लॉग। और इस मंथ थोड़ा बढ़िया करना, बढ़िया वो देना आप प्यार, क्योंकि लास्ट मंथ हम भी टूट गए, हमारे व्लॉग भी कम आए। और इस मंथ ज़्यादा अच्छे एनर्जी के साथ काम करेंगे और आप लोग देखोगे। सर्दियाँ है ना, रजाई में बैठ के देखना हमारे व्लॉग और काम करते करते। हे प्रभु सब अच्छा करना, सबको सद्बुद्धि देना। और गाइस कभी कभी आपको लगता होगा कि अंकुश जो दिल में आता है वो बोल देता है। कुछ चीज़ों का मेरे लिए, मेरे वो हेटर्स है वो ना गलत तरीके से, मतलब कि एक तरह से खुश होते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे, लेकिन अंकुश दिल का साफ सच्चा और साफ सुथरी बात करता है। जैसे जो सिचुएशन है वैसे फेस कर रहा हूँ। झूठी दिखावा नहीं करना आता है। इसलिए हमें बहुत से हमारे जो प्यारे सब्सक्राइबर मना भी करते कि अंकुश आप ये बात मत किया करो, ऐसे मत किया करो, ताकि हेटर्स को खुश होने का मौका मिलता है। देखिए हमें भी पता है, तो हम रियलिटी दिखाते हैं जो है। हम चाहते हैं कि वो भी खुश हों, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। जैसे सिचुएशन को हम देख रहे हैं वैसे हम अपनी ऑडियंस को अंधेरे में नहीं रखना चाहते, चाहे वो हेटर्स हो चाहे वो हमारे सपोर्टर्स हो। हम जो है जैसे हैं वैसे दिखाने की कोशिश करते हैं। ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ हुई हैं, तो उन चीज़ों को शरेआम हमने यहाँ पे एक्सेप्ट किया। हाँ भाई ये है, ये मेरी है। हमने कभी उन चीज़ों को डिनाई नहीं किया कि ये मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था या ये सब ऐसे वैसे। लेकिन ठीक है, जितना बताने लायक है बताया। और ऐसा नहीं है कि अंकुश यहाँ पे अगर फाइनेंशियल क्राइसिस से बात कर रहे हैं तो दूसरे लोग हंस रहे हैं, तो वैसे ऐसे नहीं। ठीक है, जैसे सिचुएशन को फेस कर रहे हैं वैसे। उसका मेन रीज़न क्या है पीछे बताने के लिए, वो टाइम आने पे आपको पता चल जाएगा कि कभी कभी ज़िंदगी में हम जैसे ब्लॉगर्स को ना बहुत से लोग देखते हैं, कोई अच्छी लाइफ जी रहा होता है, कोई थोड़ी टफ लाइफ जी रहा होता है। तो हम भी अपने ब्लॉगिंग के थ्रू यही है कि ज़िंदगी एक उतार चढ़ाव है, इसमें अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। हम इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत से लोग हमसे इन्फ्लुएंस होते होंगे, तो बहुत से लोगों को डिमोटिवेशन मिल जाती होगी, बहुत से लोगों को मोटिवेशन मिल जाती होगी कि लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं चलती, उसमें अप एंड डाउन्स आते हैं। कैसे उन चीज़ों को, कठिनाइयों को क्रॉस करते हुए मैनेज करना है। तो इसलिए हमें, और ऐसे ही हमारा और ऑडियंस का कनेक्शन बना, ऑडियंस बोल रहा हूँ हमारी फैमिली, वाईटी फैमिली, तो इसलिए हम बता देते हैं। उसमें से ऐसे ही देखो सामाजिक तौर पे भी कि आपके कुछ लोग मज़े लेने वाले होते हैं, कुछ आपको सहानुभूति देने वाले होते हैं। जो सहानुभूति देने वाले होते हैं वो आपके क्लोज होते हैं, जो मज़े लेने वाले होते हैं वो आपके दूर दूर, वो तो हर जगह मिल जाए। ऐसे सोशल मीडिया, ऐसे समाज है, ये चलते रहता है। लेकिन हम भी थोड़ा देखा करेंगे कितना बताना है कितना, क्योंकि मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स का मेरे को मैसेजेस वगैरह आ जाते हैं, इंस्टा DM वगैरह। अंकुश ये बात मत किया करो, बट अंकुश दिल के साथ रोका ही नहीं जाता, हो जाती है बात। बाकी हम अपने आप को और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। ब्रेवली आप लोगों के सामने आते हैं कि हम, मेरा ये है कि ऐसे ऐसी कठिनाइयों से निकलना पड़ता है जैसे सिचुएशन चली, लेकिन हम गिव अप नहीं किए। बल्कि एक तरह से मोटिवेशन देना चाहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत परेशानी आती है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस, मेंटली क्राइसिस है ना, मेंटली परेशान हो जाए, फिजिकली परेशान हो जाए, कभी ज़िंदगी में हार नहीं माननी। मेन पर्पस यही है बताने का। 1 2 3 4 मेरे 4 लॉटरी टिकट और कल और रिजल्ट आ चुका है। आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे खुशी है ना। क्या हो सकता है ना, तो रिजल्ट तो हमें पता है, लेकिन आप लोगों के साथ भी तो साझा करना है ना कि क्या हो सकता है। निकला कोई नंबर है ना या नहीं निकला, ड्रॉ का रिजल्ट आ चुका है और इसी व्लॉग में आपको लास्ट तक पता चल जाएगा, क्योंकि अभी मेरे को कटिंग करवानी है। और हाँ, मैं सबसे पहले कहूँ, ये जो होते हैं ना लॉटरी वगैरह, ये एक तरह से गैम्बलिंग है, रिस्क है।
इसके पीछे मत जाना, यूट्यूब पॉलिसी के अगेंस्ट भी होगा कि हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं इन चीज़ों। अगर आप लेना चाहते हो लो, नहीं लेना ना ले, लेकिन ये ज़िंदगी के लिए रिस्क तय है फाइनेंशियली, तो इन चीज़ों के पीछे नहीं जाना। भाई शाम के 4:30 हो रहे हैं और मैं घर पे अभी पहुँचा और सोचा घर पे आके चाय वगैरह मिलेगी। 4:30 हो रखे हैं लेकिन घर पे मम्मी नहीं है, तो मेरे को लग रहा है कहीं मम्मी अकेले कहीं बस में निकल तो नहीं गए माथा टेकने के लिए अपने गुरुओं के। मैंने बोला था शाम को या फिर कल को चलते हैं, या फिर मेरे को लगता है सैर पे गए होंगे कि फटाफट से सैर कर आते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी वैसे जाते तो नहीं। हाँ आजकल वैसे डे जल्दी हो जाते हैं ख़त्म, तो इसलिए जल्दी निकल गए होंगे। तो फाइनल गए 5:30 हो रखे हैं और हमारे मम्मी भी आ गए। मैं तो मम्मी समझ ही नहीं पाया कहाँ चले गए थे आप। दादा ही है। क्या बात है, चाय बन रही है वो भी आज अदरक वाली। हाँ क्या बात है, सही। ये लीजिए गाइस, हमारी गर्मा गर्म चाय आ गई बन के। इस शाम के 6:15 हो चुके हैं और इस वक्त हमारे दिलों में हो रही थी धक 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 धक, और हम देखना चाहते थे अपना लॉटरी डाले हुए का रिजल्ट। वो क्या था, आप लोगों के दिल में भी धक धक हो रही है हम कुछ का कैसा रिजल्ट रहा, तो अभी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ज़्यादा खींचेंगे नहीं। तो फिलहाल ये थे मेरे लॉटरी के नंबर। 500 रुपये की एक टिकट थी, V589875 और ये 663549 और 663640 और ये C506095। तो गैस जिंदगी में ना सबको ना एक शौक होता है कि जिंदगी में करोड़पति बन जाए, उसके बाद ढेर सारा पैसा आ जाए। वो अपनी ज़िंदगी में मेहनत तो करता ही होता है, साथ ही चाहे चाहे इंसान बड़ा हो या छोटा हो, उसको साथ ही साथ ना अपनी किस्मत को आजमाने का भी ना एक वो होता है कि चलो मैं अपनी किस्मत को भी आजमाऊँ। वैसे मैं एक बात बताऊँ, मैं लॉटरी में कभी विश्वास नहीं करता था, ना ही जानना चाहता था, लेकिन एक्चुअली क्या है कि मेरे को ना मेरे मतलब कि ग्रहों में या मेरे को किसी ने बोला था, पंडित ने, कि आपकी ज़िंदगी में 25 या 26 में भरपूर एकदम से पैसा आएगा। वो जो पैसा है मेरे को लॉटरी से आएगा, तो तगड़े वाला। तो लॉटरी अगर लगाएंगे तभी पैसा आएगा ना, तो हम मोटी मोटी खेल रहे हैं तगड़े तगड़े वाली। मैंने फ़िलहाल 4-5 ड्रा लिए हुए थे, एक मैंने अपने फ्रेंड के साथ लिया हुआ था। ये नंबर है मेरे, तो जो स्क्रीन में ये रिज़ल्ट आ रहा है, तो मैंने सारे मैच कर लिए। जो फर्स्ट प्राइज़ था वो मेरा बिल्कुल नहीं है, वो 11 करोड़ का था, 11 करोड़ 70 लाख का, जब सरकार की तरफ से होता है ये, वो मिलेगा 11 करोड़ रुपया। वो भी आपका 30% टैक्स कट जाने के बाद आपके पास अप्रोक्सीमेट 7.5 करोड़ समथिंग आएगा। तो बहुत पैसा था, बहुत अच्छी लाइफ जी सकता है इंसान। हर एक इंसान को ये होता है कि बढ़िया लाइफ, मतलब कि उस पैसे को आप एक FD करवा लो तो आप 3-4 लाख रुपए महीने की इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो, जब बिजनेस भी कर सकते थे। मैं तो यही सोच रहा था कि अगर पैसा होता तो कुछ पैसा मैंने अपना LIC में डिपॉजिट करवा के 11 करोड़ निकला था, तो एक पेंशन लगवा लेनी थी। 4-5 करोड़ रुपया 4 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके 2.5-3 लाख रुपए मंथली सफिशेंट होता है। एक गवर्नमेंट जॉब भी करे या बंदा एक अच्छी प्रोफाइल पे भी हो तो 2.5-3 लाख रुपए सफिशेंट सैलरी होती है। एक घर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बढ़िया होता है, लग्जरियस लाइफ जी सकता है अच्छे से। बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते, अगर ऐसे शौक पाल लो फिर तो ये भी कम है ना, बट ठीक है, एक अच्छी लाइफ खुली डुली है ना। और बाकी का कुछ पैसा एक शायद मैं कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट बनता, कुछ इंडस्ट्री वगैरह करता, लोन वगैरह लेके, कुछ प्लान होते हैं बहुत से दिमाग में, ये चीज़ था। और सेकंड प्राइज़ था अपना ये जो 11 करोड़ का निकला हुआ ना, ये बठिंडा का है, अभी तक मिला नहीं। उसका न्यूज़ में आ रहा है कि जिसका ये निकला हुआ ना, तो वो बंदे ही लापता है, उसको पता ही नहीं होगा। शायद कोई ऐसी कैटेगरी होगी जो इतना अवेयर नहीं रहता होगा कि रिजल्ट से रिलेटेड ऐसे टिकट ले ली होगी, लेबर क्लास होगा, उसको पता ही नहीं होगा। बाकी एक तो आ चुका है लुधियाना का, है ना, 3 करोड़ का इनाम था जिसमें 1-1 करोड़ देना था, वो कल का ही आया है, न्यूज़ में भी आ रहा था। वो अपने बेटे ने उसने बोला पापा लॉटरी डालनी, फैमिली के साथ जा रहे थे, तो 5 टिकटें लास्ट में ली थी, तो उसमें से 1 करोड़ निकल गया। लुधियाना की पार्टी है, तो काफ़ी खुश हुए वो, अपने ससुराल में था वो। मेरे इनमें से ना 6 नंबर कोई आया, ना 4 नंबर आया, कुछ भी नहीं आया। मैंने सारा मैच कर लिया, मेरा कुछ नहीं आया, रोड पर दिया। फिर मैंने देखा कब निकलेगा, 2026 में बोला है, हम ट्राई करेंगे तभी निकलेगा ना। अगर हम लक को आजमाएंगे नहीं तो फिर कैसे। और मैं आपसे बात कर दूं कि इन चीज़ों के पीछे नहीं जाना, क्योंकि जो मेहनत से कमाओगे आप धीरे धीरे वही आपके लिए फलता फूलता है। ये चीज़ें लक के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आपका लक अच्छा है तो अच्छी बात है, तो अदरवाइज़ ये चीज़ तो ऐसी है ना, ये लाखों बंदों में से किसी एक को निकलती है। ये पंजाब स्टेट का, ऐसे अलग अलग स्टेट के होते हैं। मैंने और भी ट्राई किया, आज भी मैंने एक ट्राई किया। एक्चुअली मैंने ना पता कि ये क्यों ट्राई किया, मैं बता देता हूँ। दिवाली से कुछ टाइम पहले एक भाग्य लक्ष्मी ऑनलाइन साइट थी, तो मेरा जस्ट ऐसे ही मन किया कि मैं लगाता हूँ। तो मैंने ऐसी ऑनलाइन साइट देखी, मैंने कहा मेरा मन है, मैंने 100 रुपये लगाया। मेरे को कोई लेना देना नहीं था, ऐसे नंबर अपने आप पिक किए। फिर मैंने वो ट्राई किया,
मेरे को 3-4 दिन बाद मेल आ गया कि आप 2500 रुपये जीते हो। अगर मैं उस 100 से लेके 2000 तक लगा सकते, मैंने 100 रुपये लगाया, मेरे को 2500 रुपये आ गया। तो मेरे को पता नहीं था, तो फिर क्या हुआ, मैंने सोचा उसको मैं लॉटरी के अमाउंट में ही इन्वेस्ट करूँगा। तो मैंने ये ले लिए थे 500 के, बट इसमें से कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं। और फिर आज मैंने परेशान हो गया, आज मैं हेयर कटिंग करवाया, मैंने 100 रुपये का फिर से लगाया भाग्य लक्ष्मी में, मेरा 2500 फिर से आ गया। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं 2000 लगाता तो कम से कम मेरा 72,000 आता, अगर 2000 लगाता तो 2 करोड़ भी आता मेरा उसमें, अगर मेरे 6 नंबर आ जाए, वो एक लग गया। वैसे ही फिर मेरे को और चस्का पड़ गया। फिर मैंने एक ऑनलाइन साइट है जो इंटरनेशनल लेवल पे लगती है, तो उसमें हाईएस्ट 8,000 करोड़ की लगती है, 8,000 करोड़ की, टिकट भी सस्ती है। तो मैंने उसमें भी लगाया, तो उसमें भी मेरे को गलत आदत डाली मैंने, है ना, ऐसे डालनी नहीं है, बस ये दे रहा। बट मेरी किस्मत में बोला हो कि आपको एक लॉटरी निकलने वाली तगड़ी सी, इसलिए मैं लॉटरी को लगाता हूँ। आप लोग भी इनके पीछे मत जाना। बाकी अब क्या है कि ये तो नहीं है भाई, ये पंजाब स्टेट का अब आएगा लोहड़ी बम्पर, लोहड़ी लगाएंगे, मंथली भी आते हैं इनके पंजाब स्टेट के, बट मैं नहीं लगाता। मैं तो बस यही वाले लोहड़ी बम्पर, दिवाली बम्पर, बैसाखी बम्पर, ये है ना। बाकी तो फिर इधर उधर हर कोई इंसान करते हैं, कुछ बताता कुछ नहीं बताता। आपके अंकुश ट्रांसपेरेंट है इसलिए बता देते हैं। बाकी अपनी मेहनत को बरकरार रखना है, क्योंकि अगर आप कमाओगे तभी वो लॉटरी में लगा पाओगे, या फिर लॉटरी से पैसा थोड़ा सा अर्न करो, उसको यूटिलाइज री इन्वेस्ट कर दो उधर ही। अदरवाइज मैं ऐसा नहीं घर के लिए कमाऊँ, और ये मैं अपने लक को आजमाता हूँ, क्योंकि मेरे को बोला हुआ कि आपके पास बहुत पैसा आने वाला है, और जब कब आएगा कब नहीं ये नहीं पता। लॉटरी, शादी एक लॉटरी है, लॉटरी आपकी निकल जाए तब भी बढ़िया, नहीं निकले साइड पे हो जाओ। ऐसी शादी है कि ये भी आपका घर अच्छा चल जाए, एक लॉटरी की तरह ही होता है, नहीं चले तो ऐसी है। तो एक लॉटरी मेरी ज़िंदगी की तो ख़राब है। अब 2026 में मेरे को एक लॉटरी बोली कि पैसा आने वाला बहुत तगड़े वाला, तो फिर मेरे को क्या करना है। मैंने भी बहुत सोच लिया था कि अगर मेरी लॉटरी निकल जाती 11 करोड़ की, तो मैं क्या करता। सबसे पहले कि कोई मेरे से बोलता, जब पता होगा कि भाई पैसे तो देना, तो भी मेरे को भी पता है कैसे कैसे डिवाइड करना था, और अज्यूम कर लेते हैं, बड़े बड़े ख्वाब सोच लेते हैं। कोई मेरे से मांगता 1 रुपया, मैं देता उसको 2 रुपये, 2 रुपये ले चलो। और बाकी आप खुद समझदार हो, बाकी सब बढ़िया है। कुछ ऐसा था और कुछ नहीं निकला, करोड़पति रहे, क्योंकि भगवान भी नहीं चाहता कि तू अभी करोड़पति बन, करोड़पति अब फ्री हो जा फिर करोड़पति बन, नहीं तो हकदार बहुत बन जाएंगे। बाकी सब बढ़िया है। फिलहाल गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी ये आदतें आपने नहीं डालनी, रिस्क है इस चीज़ का, क्योंकि निकल जाए तब बढ़िया, नहीं निकले तब भी बढ़िया। आज मैंने 100 रुपये का लगाया, मेरे को 2500 आया, अच्छा लगा यार। कम से कम जो पैसे ये थे वापस तो आ गए, यहाँ से नहीं आए उधर से आ गए, तो ये चीज़ भी चलती रहती है। मेरे को बहुत शौक है लॉटरी का, शेयर मार्केट का, बढ़िया लगता है मेरे को, स्पेशली शेयर मार्केट में। उसमें भी मैंने बहुत लॉस खाया, बहुत लॉस, अभी भी खाया मैंने, पहले भी खाया है। तो शॉर्टकट में ना ज़्यादा बनाने के चक्कर में बंदा हमेशा रख के खा जाता है। बट साथ ही साथ हमने ये चीज़ें तभी की है जब आपके पास पैसा हो, किसी से चोरी नहीं किया, किसी से मांग के नहीं किया, उधार नहीं, अपनी ज़िंदगी को अपने आप सफ़र कर रहा हूँ, घर को भी चला रहा हूँ। बट ये भी बंदा बीच में देखता है कि अपनी ज़िंदगी को और स्मूथ बनाने के लिए, बाकी काम काज तो हमारे चलती है, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, सब चीज़ें चल रही है, तो ये साइड पे है ना। फिलहाल गाइस ये था हमारा छोटा सा वीडियो, और आप लोगों के लिए अपडेट, होप लोगों को बढ़िया लगा। मेन यही पर्पस था, आपके साथ मैंने लॉटरी को शेयर किया था, किसका निकला किसका नहीं आपको बता दिया है, और जिनका निकला है उनकी तो चांदी चांदी है ना। और कंचन का भी फ़ोन आया था कि निकला है, उनका भी नहीं निकला, मेरे एक दोस्त का था उसका भी नहीं निकला, और नियर एंड डियर ने लिया था किसी का नहीं निकला। तो ये भगवान करे कि पहले अभी देख परख, कोई बात नहीं, और नेक्स्ट टाइम बड़ा रिजल्ट लेके आएगा, है ना। तो बस ऐसे ही है, अच्छा लगता है ना, एक एक्साइटमेंट सी होती है निकला या नहीं निकला। तो फिलहाल गाइस मेरा तो कुछ नहीं निकला इधर, और अगर आपने किसी ने लगाया होगा पंजाब स्टेट पंजाब से, तो बताना मेरे को, और किसने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लक को चूज़ किया है या कुछ निकला है, कमेंट करके बताना। ज़िंदगी में जब हम बचपन में थे ना, तो 50 पैसे की 1 रुपये की क्या होती थी, लॉटरी शॉप पे होती थी, ऐसे ऐसे वो ऐसे उठा के नंबर देख के तो बहुत सी चीज़ें मिलती होती थी। कभी टॉय होता था, लॉलीपॉप होता था, कैंडी होती थी, सौंफ होती थी ना। किस किस को वो बचपन की याद है तो बताना कमेंट करके, है ना। बाय बाय।